तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। और पी ब्लॉक का तत्व का ऑब्जेक्टिव हम लोग करा दिए हैं। तो आप लोग अगर पी ब्लॉक का तत्व का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा पी ब्लॉक के तत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अभी देखेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपको इस चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? कौन सा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस से मुक्त नहीं करता है? तो फेरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों को कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा जेड एन यानी जिंक, लेकिन जिंक नहीं होगा, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, सी यू। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो कितना परसेंट कार्बन परमाणु पाया जाता है पिटवा लोहा में? तो वो पाया जाता है 0.2%, 0.02%, 0.02%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसका भी क्विज होगा टेलीग्राम पर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, सब्जेक्ट सेंटअप एग्जाम 2022 का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का दे दिया गया है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कल से दे दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 में 20 और 5 नंबर वाला 6 क्वेश्चन वो भी दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टीन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फेरस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लेड। तो सब +2 ऑक्सीकरण अवस्था किसका सबसे स्थिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा लेड, पीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अपक्षेप बनाता है। उजले अपक्षेप का अनुसूत्र है, ये देख लीजिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, यह भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HgNH2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो प्राप्त होता है वो होता है FeOH3 अपक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अपक्षेप देता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी साधारण नमक, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम आयोडाइड। तो कौन सा अभिकारक है जो के साथ पीला या भूरा अपक्षेप देता है? तो है पोटेशियम आयोडाइड, KI। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कौन सी धातु का नाइट्रेट का उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HgNO3 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। तो सबसे पहले कि मैं बता देना चाहता हूँ कि अनुचुंबकीय और कैसे पहचाना जाता है उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, तो आप लोग उसमें समझ जाना कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कैसे पहचानते हैं। तो डायरेक्ट अभी इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Zn2+। ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोहा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निकेल। तो एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसका भी देख लीजिए, कह रहा है फेरस, क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकेल। सेम 9 और 10 दोनों देख लीजिए, 9 और 10 दोनों सेम प्रश्न है। 9 और 10 दोनों सेम प्रश्न है, लेकिन इसको हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा है। देख लीजिए 2010 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था और ये 2012 में। तो चलिए इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। तो क्या है भूपर्पट्टी पर यानी कि पृथ्वी के नीचे सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो वो है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जिंक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोहा। तो क्षारीय भूमिज तत्व जो है वो है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। आप लोग याद कर लीजिए, इसका भी क्विज होगा टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पी ब्लॉक के तत्व को, एस ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के तत्व को, एफ ब्लॉक के तत्व को। तो संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये सबसे पहले तो ये 2 बार पूछा चुका है, 2015 और 2019 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पैलेडियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रोडियम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मरकरी। तो किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। तो सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है Hg मरकरी का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है। किस धातु का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्कैंडियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ओसियम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जिंक। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो होता है ओसियम का, OS,
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है? लिथियम, गैलियम, मरकरी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी द्रव धातु का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, सीजियम, जिंक, मरकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अवस्था सबसे कम होता है? जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cr3 प्लस CO2 CO2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित आयनों में D6 आयन का उदाहरण है। D6 आयन का उदाहरण कौन है इनमें से? तो इस D6 आयन का उदाहरण है वो है CO3 प्लस का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह है, समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह है तो है Ti3 प्लस V4 प्लस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कॉपर सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन नंबर सी तृतीय संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का। तो कॉपर का जो सदस्य होता है वो होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का। ऑप्शन नंबर ए 22 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है तो वो होती है स्कैंडियम से क्रोमियम तक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है Ln+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0 1 2 3। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लेंथेनाइड जिसकी +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेथेनियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नियोडियम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केरियम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यूरोपियम, यूरोपियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपियम, EU इसका संकेत है EU। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है घंटा धातु बेल मेटल, घंटा धातु मिश्र धातु है, घंटा धातु मिश्र धातु है तो वो है कॉपर तथा PbCu प्लस Pb की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, ग्रेफाइट। आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है कौन सा तत्व? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट। तो 27 का डी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है लेंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, तो वो होती है +3 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, तो वो होती है +6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व होता है। एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अमेरिकम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कोरियम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बर्केलियम। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसका नाम कैलिफोर्नियम। और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 95, इसका होता है 96 और इसका 97 और इसका 98। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्रायुरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रासियोडियम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परमेथियम। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PU प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है CE के अलावा अन्य लेंथेनाइड तत्वों के कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु, पिटवा लोहा में तो 0.02% हुआ था कार्बन परमाणु की, और ये ढलवा लोहा में कितना परसेंट होता है कार्बन परमाणु की मात्रा, तो होती है 0.04%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 0.4%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है। सबसे कम आयनिक त्रिज्या पूछ रहा है मैग्नीशियम की, तो हो जाएगा KMnO4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है Sc3Ti+4 तथा Zn+2 का चुंबकीय आघूर्ण होता है अधिकतम, सामान्य, न्यूनतम, शून्य। चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है ये तीनों का, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, सामान्य होता है या शून्य होता है। तो ये तीनों का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो होता है शून्य। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 36 नंबर संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां है। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां है 2, 3, 4, 5। क्या है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो संक्रमण तत्व का जो कुल श्रेणी है वो है 3। ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 37
कह रहा है संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती है। संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती है, तो पूर्ण या कुल बात एक ही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 13 के तत्व, ऑप्शन नंबर सी वर्ग 3 से 11 तत्व के तत्व, ऑप्शन नंबर डी वर्ग संख्या 18 के तत्व। तो ये जो परिवर्तित संयोजकता जो दर्शाते हैं वो होते हैं वर्ग 3 से 11 तत्व वाले तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन करें। 39 नंबर क्वेश्चन, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम तथा कॉपर, कॉपर तथा जिंक, निकेल तथा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी स्कैंडियम तथा टाइटेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है? फेरस, कॉपर, टाइटेनियम, जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा? रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा, तो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कॉपर का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कॉपर का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो है -3d10 4s1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 22Ti के निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो होगा +2 +3 +4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +1 तथा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या है? तो वो है कॉपर, जिंक, निकेल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है। निकिल कार्बोनिल में निकिल ऑक्सीकरण अंक होता है, तो अंक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक होता है। आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयरन कार्बोनिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक होता है, तो होता है 0, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? तो होती है चांदी। लोहा भी नहीं होगा, तांबा भी, लोहा में हालांकि रहता है लेकिन उससे भी ज़्यादा चांदी में होता है। सोना में भी तो उतना नहीं होता है, तांबा में भी उतना, लेकिन सबसे ज़्यादा कहा जाए तो वो होता है चांदी में।
विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो वह है चांदी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोहा में भी आता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन चांदी से कम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है। रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है कॉपर तथा एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या है? कॉपर तथा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कॉपर तथा एल्युमिनियम, रोल्ड गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है पीतल का मुख्य अवयव होता है। पीतल का मुख्य अवयव क्या होता है? तो पीतल का मुख्य अवयव होता है कॉपर तथा जिंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर तथा जिंक। पीतल का मुख्य अवयव होता है कॉपर तथा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय, डंबल, डबल डंबल, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो होता है डबल डंबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 54 एस ऑर्बिटल का आकार होता है। तो एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो होता है गोलीय। डंबल होता है पी ऑर्बिटल का, और डी ऑर्बिटल का होता है डबल डंबल, और इनमें से तो कोई नहीं। एस ऑर्बिटल का गोलिया होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3d5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये 2017 में पूछा गया था, ये भी 2017 में। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो वो होता है n-1 D1 to 10, 1 से 10 तक, NS1 से 2 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, पारा होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिंक, मरकरी यानी पारा, कॉपर, औरम यानी सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहा है संक्रमण तत्व है धातु, अधातु, डी खंड के तत्व, गैस। तो संक्रमण तत्व जो होता है वो डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण धातु तत्व। ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच ही आया था। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है? वो तो डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देख लो बात थोड़ा सा ही चेंज किया है, खंड दे दिया है। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर डी खंड के तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में रेड लेड कौन है? रेड लेड कौन है? तो रेड लेड कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Pb3O4। ऑप्शन नंबर ए, रेड लेड कौन है? Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। तो नीला रंग परिवर्तित हो जाता है काले में, हरे में, भूरे में या रंगीन में? तो परिवर्तित हो जाता है भूरे में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा भूरा में, यानी भूरे में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है जलीय नाइट्रेट के घोल में ताज़ा FeSO4 के घोल को मिलाने के बाद उसमें सांद्र H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल में मिलन बिंदु पूरे भूरे बलय का निर्माण होता है। भूरा बलय का अनुसूत्र है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। भूरा बलय का अनुसूत्र है, तो वो अनुसूत्र है ऑप्शन नंबर ए FeH2O5NOSO4।
तो 61 क्वेश्चन हो गया है। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सेंटअप एग्ज़ाम के सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी का ऑब्जेक्टिव का आंसर डाल दिया हूँ, आप लोग उसको देखिए। और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कल से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा।